तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और ईश्वर की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर होगा। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, आज की एनर्जीज क्या है, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है ये। तो जब भी मिलेगी, जिस भी वक्त मिलेगी, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि भाई टाइमलेस है ना, तो कोई भी इशू नहीं है। दूसरा, रीडिंग सभी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। अगर आप किसी लव लाइफ में हैं तो आप देख सकते हैं। आपकी कोई शादीशुदा लाइफ है, बिल्कुल देख सकते हैं। आप और आपके पर्सन दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड है, अच्छा रिश्ता है, अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छा एक दूसरे के बारे में सोचते हो, एक अच्छी ऊर्जा है, तो बिल्कुल देख सकते हैं। या फिर अच्छे रिलेशनशिप में हो तो देख सकते हैं। वन साइड सिंगल मैरिड है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। फैमिली फ्रेंड्स सभी के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो देखना कैसे है, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आपको 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार तो आपको नेम लेना ही लेना है उनका। और उनका नेम लेने से ऊर्जा कनेक्ट होगी और आपको वो मैसेजेस मिल पाएंगे जो आपके लिए है। सेकंड, क्या है आज की गाइडेंस आपके लिए, ये भी देखेंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, मान लीजिए आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपके पर्सन पीठ पीछे क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ऊर्जा उनकी आपके लिए क्या होगा, आपके रिश्ते का फ्यूचर, लाइक दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए चेक करेंगे, ठीक है ना। राशि फल में देखिए, वैसे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको आपका मून साइन पता है, आपके पार्टनर का, आपको पर्सन का मून साइन पता है तो बहुत अच्छी बात है। मून साइन से आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको चंद्र राशि पता है, आपके पर्सन की नहीं पता है अगर आपको, तो फिर आप नेम राशि से देख सकते हैं। मतलब आपके पर्सन का जो भी नेम है, उस नेम से जो राशि आपके पर्सन की बनती है, उस राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्या है उनकी भावना आपको लेकर और क्या है ऊर्जा उनकी आपको लेकर, ठीक है ना। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेस। देख लीजिए अभी पास से स्ट्रेस का कार्ड आया हुआ है। कौन है ये पर्सन? स्ट्रेस में है ये पर्सन, तो बहुत ज्यादा इस वक्त इनकी ऊर्जा बड़ी, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। देखो, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी ना, ये अगर आप एक साथ कांटेक्ट में है तो ये आपको क्लियरिटी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब स्ट्रेस हो रहा है इनको, जबरदस्त स्ट्रेस हो रहा है ये पर्सन को। चलिए आपकी एनर्जीज को देखती हूँ, आपकी एनर्जीज क्या है। स्टक हो रहे हो आप, तो समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करें। ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड आपका, आपकी साइड से। ओके, ट्विन फ्लेम हो आप एक दूसरे के। लवर्स का कार्ड है आपकी साइड से। बहुत ज्यादा लव करते हो इस पर्सन से, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। मैनिफेस्ट करते हो आप डेफिनेटली, इनको याद आती रहती है आपको। 24 आवर्स आपके माइंड में आपका पर्सन चलता है। लवर्स का कार्ड निकला है आपकी साइड से। बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा है, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में रहे, कभी भी आपसे दूर ना जाए। आपको चाहिए ही चाहिए ये पर्सन, राइट। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है आपकी तरफ से। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो प्लीज मुझे जरूर बताना। बहुत ज्यादा करीब हो आप एक दूसरे के। और पता है क्यों इनको, क्यों स्ट्रेस हो रहा है, इनकी तरफ से स्ट्रेस का कार्ड क्यों निकला है, जानना चाहते हैं? मैं बताती हूँ आपको। ये लवर्स का कार्ड देख रहे हैं आप, ये आपकी तरफ से। जब कोई किसी को इतना ज्यादा प्यार करेगा, इतना ज्यादा, तो वो जब दूर जा रहा होगा या उसको कोई उससे आपसे मिलने से मना कर रहा होगा, या किसी के कंट्रोल की वजह से वो आपसे मिल नहीं पा रहे होंगे, या कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज की वजह से इनके और आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इतना प्यार अगर कोई किसी को करता है तो फिर कौन उसका साथ छोड़ना चाहता है। तो यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड, इसीलिए इनको इतना स्ट्रेस हो रहा है
क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, और अगर ये पर्सन आपसे दूर हो चुके हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, और ये बहुत तकलीफ में है, बहुत ही परेशान है। पेनफुल एनर्जीज इनकी आई हुई है, और इनके और आपके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है लव तो बहुत ज़्यादा करते हो आप, लेकिन मैनिफेस्ट इनको इतना ज़्यादा करते हो, याद इनको इतना ज़्यादा करते हो ना कि ये अगर आपसे नहीं भी बात कर रहे होते हैं ना तो इनकी और आपकी जो ऊर्जा है ना वो कनेक्ट हो जाती है। और जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा दिल से याद करता है, प्यार करता है, तो फिर कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं मिल पा रहा है, या कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या सही से आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उसको फिर स्ट्रेस ही होता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई आपका पर्सन तो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, और आपके प्यार ने ना उसको ऐसा बांध दिया है, अपनी ज़िंदगी में इतना करीब कर दिया है ना कि वो अगर आपको छोड़ के जा चुका है इफ़ एनी कंडीशन, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बिना, क्योंकि उसे तो हर पल आपकी ही याद आती रहती है, हर पल वो तो आप ही के बारे में सोचता रहता है। और अगर ये पर्सन के बीच में और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, कोई फैमिली का इशू है, तो ये पर्सन स्ट्रेस में है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ना बिना आपके रहना इनका बहुत मुश्किल है। और सच में गाइस स्ट्रेस का रीज़न ही यही है कि ये आपको क्लियरिटी दे नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको छोड़ना चाहते नहीं है, वहाँ से कहीं से प्रेशर पड़ रहा है, फैमिली क्या है, कोई थर्ड पर्सन है, आपसे दिल की बात कहना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन तो स्ट्रेस में दिख रहे हैं। मेन चीज़ इनकी कि बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और आपके लव से, आपके प्यार ने ना इनको आपसे इतना बांध दिया है कि ये आपका साथ छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बताइए कि मैंने जो ये एनर्जीज आपको बताई है ये कितने लोगों के साथ कनेक्ट की है। अगर कनेक्ट हो रही है तो आगे तक ज़रूर देखना, पूरा क्लियर देखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिलती रहे। मैं एवरी डे रीडिंग करती हूँ, मेरे 3 से 4 चैनल हैं, सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपडेट में देती रहूँगी, और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग आपको मुझसे लेनी है, मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहते हो बिल्कुल अपने नेम और प्लेस के साथ, तो फिर मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो, व्हाट्सअप कर लो 9540119650 पर, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर लो। तो भाई आगे की एनर्जीज को चेक करेंगे। तो भाई आपकी साइलेंस, आप परेशान हो इनकी साइलेंस एनर्जी से। कुछ क्लियरिटी तो देते नहीं है आपको, बात करते नहीं है सही से, रिस्पॉन्स देते नहीं है। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, और आपकी साइड आया हुआ है साइलेंस का कार्ड, स्ट्रेस का कार्ड आया हुआ है इनका द रिबेल का। मतलब साफ तौर पर मैं यहाँ पर जैसे इनको देख रही हूँ तो ये बेचैन हो रहे हैं आपको पाने के लिए, ठीक है। बट ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चीज हो रही है आप दोनों के बीच में, थोड़ा सा ना उसको क्लियर करने की जरूरत है आप दोनों को ना। देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, आप दोनों के बीच में ना प्यार है, अटैचमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका दिख रहा है ना, डिवाइन कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो। बट ना इन दोनों साइलेंस एनर्जीज तो दिख रही है कि भाई नो कांटेक्ट चल रहा होगा, साइलेंस एनर्जीज चल रही है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पड़ी हुई है दोनों के बीच में ना। चीज़ें करीब ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो इस साल के स्टार्टिंग से ही काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर रही हैं। एग्री हो तो बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ तक कि इस साल के स्टार्टिंग से ही ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके रिलेशनशिप में ना, जिसमें मतलब लगातार कहीं ना कहीं संभालते 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 आज इतना टाइम हो गया। बैलेंस में कई बार चीज़ें करने की कोशिश की है कि चीज़ें बैलेंस में हो जाए आपने भी, क्योंकि आप प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, प्यार ये भी करते हैं, पर ना इनको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस का मतलब साफ है कि ये इंसान भी आपसे उतना ही लव करता है, उतना ही अटैचमेंट है जितना आपको है, राइट। लेकिन ये जो बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही ना, ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इस बैलेंस को करने की ज़रूरत है। कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझसे, जानकारी ले सकते हो, मैं बताऊंगी किस तरीके से एनर्जीज को आगे तक लेके जाना है, क्या करना है, फ्यूचर है कि नहीं। खैर अभी कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो द रिवेल का कार्ड है, लग रहा है साफ तौर पर कि कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी का, और इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा क्या बल्कि मैं बोलूँगी कि इनकी साइड से जो इन्वॉल्वमेंट है ना, एक तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला ना आपको कि इस साल की शुरुआत से ही चीज़ें धीरे धीरे करके
डिस्टर्ब हो रही है। पहले तो काफ़ी टाइम तक चीज़ें अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, बट जैसे इनका इग्नोर करना, बीच में नोक-झोंक हो जाना, किसी छोटी सी बात को लेकर बड़े से आर्ग्यू हो जाना। कई बार तो आपको ऐसा लगा होगा, जिस तरीके से दिख रहा ना, कई बार देख रहे हो आप, साइलेंस का कार्ड है आपकी साइड से, मतलब कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ बोले तो समझ में आए, आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ बोले, ये कुछ बोले, क्योंकि ये बोलते नहीं है आपके पास, हम क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको इनसे। आप मतलब आप चाहते हो कि ये कुछ बोले, कुछ भी बोले, बताए तो सही क्या चाहते हैं ये। तो ये इतना ज़्यादा साइलेंस है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने हज़ारों मैसेज कर लिए, मुझे लग रहा है बहुत सारे कॉल कर लिए, और आप शायद आप भी साइलेंस हो गए हो, आप भी चुप होकर बैठ गए, और अब आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, अब जो हो रहा है होने देंगे, क्या कर सकते हैं। जब रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं आपके पर्सन, कॉल मैसेज कर नहीं रहे हैं आपके पर्सन, जवाब दे नहीं रहे हैं, और अगर जवाब दे भी रहे हैं तो वो जवाब आपको ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा कुछ नहीं बोला होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, चीज़ें बैलेंस में नहीं है ना। मेरे को जो दिख रहा है उसके हिसाब से बैलेंसिंग एनर्जीज में कमी है, बैलेंसिंग में कमी है, तो बैलेंस की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप बहुत प्यारा है आपका, बहुत ही प्यारा है। आई डोंट नो कौन देख रहे हैं आप, मैरिड है अनमैरिड है, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड है, बट रिलेशनशिप बहुत प्यारा है आपका। मैं क्यों कह रही हूँ आज आपके रिलेशनशिप को बहुत ही प्यारा, क्योंकि मैं आप दोनों के बीच में एक अच्छा सा कनेक्शन देख रही हूँ, एक अच्छा सा कनेक्शन देख रही हूँ, एक गहराई देख रही हूँ, जो गहराई आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। पता नहीं किसकी ऊर्जा है, किसकी एनर्जीज है, लेकिन हाँ मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में गहराई है, प्यार है ना। क्योंकि आज जब आप लोग का रिलेशनशिप अनबैलेंस हो रहा है ना, तो तकलीफ दोनों को ही हो रही है। मतलब आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के करीब रहना, एक दूसरे का साथ पाना चाहते हो एक दूसरे का, लेकिन दोनों ही लोग का जो इरादा है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, लव करें, एक दूसरे का मतलब अटैचमेंट रहे, लेकिन वो चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। जब भी बात करने जाते हो कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, मतलब बात होती है कुछ और हो जाती है कुछ और, ऐसा दिख रहा है। आई डोंट नो कि रेजोनेट कर रही है कि नहीं, करे तो प्लीज़ देखिएगा, नहीं कर रही है अगर ये रीडिंग रेजोनेट तो आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। जिसको रेजोनेट करे प्लीज़ वही देखे। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है ना कि अब आप साइलेंस हो गए हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है कि अब आप सोच रहे हो कि ठीक है भाई, अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, पर्सन नहीं समझ रहे हैं, नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या फिर वो कुछ किसी भी तरीके से नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिर एटीट्यूड ज़्यादा दिखा रहे, ईगो ज़्यादा दिखा रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपको लग रहा है कि भाई ठीक है, मैं तो अब चुप ही हो जाता हूँ, ये हो जाती हूँ, ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये वाली एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है। इतना प्यार करने के बाद भी साइलेंस एनर्जीज, जैसे कि ना वेट कर रहे हो आप, इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ भाई अब कुछ आए उनकी तरफ से, कोई एक्शन ले, वो क्या हो, तो वेटिंग एनर्जीज में हो आप, इंतज़ार कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि भाई कुछ एक्शन ले, तो फिर आप रिस्पॉन्स करें, और आप करोगे भी रिस्पॉन्स। आप इंतज़ार कर रहे हो उनका, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, मुझे लग रहा है अभी तक कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं है। इतना स्ट्रेस, मतलब अब आप तो कार्ड रीडिंग देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, वरना अगर ना देख रहे हो तो इतना स्ट्रेस और इतना चुप का मतलब तो यही हो जाएगा ना कि शायद प्यार ही नहीं करते हैं। बट देखो ना, प्यार नहीं करते तो फिर स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, है ना। सोच तो आप ही के बारे में रहे ना, फीलिंग्स तो आप ही के बारे में ना, दिमाग तो आप ही में लगा हुआ है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। नाराज़गी है, थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है, फैमिली से नाराज़ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं फैमिली की वजह से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, और वो फैमिली को तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर होता है ना कि मन में चीज़ों को बैठा के रखना, तो वो चीज़ आ रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं और आपका देखते हैं क्या है चीज़। तो करियर को लेकर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, करियर में बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। देखिए अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो जब भी आपको ये रीडिंग मिली है, मैं आपको यही बोलूँगी कि नेक्स्ट मंथ से करना। जैसे मान लो आज ही रीडिंग मिली है और आज ही आपने सुन लिया ये बात कि आप बहुत लंबे टाइम से बिजनेस प्लान कर रहे हो, बिजनेस ओपन करना चाहते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि नेक्स्ट मंथ का टाइम अच्छा है, क्योंकि एनर्जीज ना अभी स्टक हो रही है, रुक रही है, ठीक है ना। मतलब
ऊर्जा क्या हो रही है ना कि आपके रिलेशनशिप में जैसे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में इस वक्त रियूनियन हो जाना चाहिए कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे और आप भी करते हो, लेकिन फिर भी ऊर्जा कहीं ना कहीं स्टक हो रही है। तो या तो आप इस स्टक ऊर्जा को चेक करवाइए कि प्रॉपर तरीके से क्यों ऊर्जा स्टक हो रही है, देन आप रेमेडीज उपाय करें। नहीं तो अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, एनर्जीज ओपन होने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ का टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये तो मैंने कहा ही नहीं, आपसे कह ही देती हूँ मैं। ये वाला जो कार्ड है ना, मतलब बहुत आगे जाओगे बिजनेस में, बहुत आगे जाओगे। अगर ये रीडिंग मिल गई है और बिजनेस सच में स्टार्ट करने जा रहे हो, है ना, और अगर स्टार्ट कर दिया और अभी नहीं चल रहा है इस समय, तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा रुक जाओ, आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। मतलब समय आपका ना चेंज होगा, बदलेगा समय आपका, और ये समय जो है ना वो आपकी तरक्की लेकर आएगा। आपके भाग्य में तरक्कियाँ, देखो आपके भाग्य में क्या है कि आपके भाग्य में चीज़ें तो है, बट कई बार ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपके हाथ में से चीज़ें आके निकल के फिसल सी जाती है, मतलब होता है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जब भी अपनी टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे करवाएं तो अपना बर्थ टाइम और टाइम प्लेस ज़रूर दें, ताकि मैं आपकी जन्म पत्री खुद से बनाऊं और खुद से ही आपकी जन्म पत्री बनाकर आपको जो है वो समझाऊं आपके ग्रह के बारे में, ठीक है। तो टैरो कार्ड रीडर होने के नाते साथ साथ में एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो आप जन्म पत्री कुंडली मुझसे बनवा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके टैरो कार्ड रीडिंग मतलब एनर्जीज में एंड ग्रह में क्या है। तो यहाँ पर बोलूँगी कि बिजनेस में तरक्की बहुत है, समय थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। आपके ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं ना, एक नया मोड़ आपकी लाइफ में आएगा। और जिस तरीके से आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि आप जो साइलेंस की एनर्जीज आपकी आई है, जो मैंने आपको बताया था ये वाला कार्ड, आप ऐसे ही नहीं साइलेंस हो गए हो, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत एफर्ट्स डाले। इतना एफर्ट्स डालते डालते ना आप थक चुके हो। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने पर्सन को भी समझा रहे हो, एफर्ट्स भी डाल रहे हो, और कई बार आपको किसी बात को लेकर बहुत तेज़ गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी आपने अपने रिश्ते के लिए, मतलब आपको कई बार लगा कि मैं ठीक है, मैं खुद ही इस रिलेशनशिप को छोड़ देता हूँ, मतलब मूव ऑन कर लेती हूँ मैं, लेकिन नहीं कर पाया, है ना। और वो इसलिए क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, और मैंने बोला ना आप सोल से प्यार करते हो, है ना। आपका प्यार ऊपरी नहीं है, आप दिल से प्यार करते हो। आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं जिसमें आप जिसको भी चाहते हो दिल से चाहते हो, जो भी करते हो ना गाइस आप दिल से करते हो, बट फिर भी वो रिस्पॉन्स आपकी लाइफ में जो आपको मिलना चाहिए इतना सबके लिए करने के बाद, वो रिस्पॉन्स में कमी है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको एक अकेलापन सा फील होता है, और पिछले कुछ टाइम से आपकी ज़िंदगी में भी ना बहुत सारे उतार चढ़ाव को मैं देख रही हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि ये साल की बात करूँ तो इस साल काफ़ी कुछ देखा है आपने, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं आपने, जानी है आपने, है ना। लॉसेस भी बहुत सारे मैंने यहाँ पर देख रही हूँ, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने किए हैं। तो ये चीज़ें देख रही हूँ, मतलब मैं आपको अगर बोलूँ तो आप ज़्यादातर सबके लिए करते हो, ठीक है, बट कोई आपको समझता नहीं है, ना आपके प्यार को समझता है, ना ही आपके रिश्ते को समझता है। मतलब ऐसा लगता है वो कई बार कि शायद मैं बस करती रहूँ सबके लिए, है ना, सबको प्यार, लेकिन मुझे कौन करेगा प्यार, मुझे कौन समझेगा। तो कई बार आप इन चीज़ों को सोचते हो और सोचते सोचते दिल भर आता है, लेकिन फिर आप स्टार्ट हो जाते हो। मतलब होता है ना कि भाई टूटने के बाद इंसान फिर उठ खड़ा होता है, सोचता है कि भाई ईश्वर के भरोसे छोड़ देता है। तो बस वही चीज़ है, मतलब मैं आपको देख रही हूँ कि आप कई बार अकेले में अपने आंसुओं को छुपा लेते हो, रो लेते हो आप, फिर आप सोचते हो कि चलो ईश्वर जो करेगा वो ठीक करेगा, है ना, ये सोचकर आप आगे बढ़ते हो, है ना। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मतलब आप रिलेशनशिप में जो आपकी तरफ से लव का कार्ड आया ना, मतलब मैं आपकी इस एनर्जीज को देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चाहते हो आप इस इंसान को, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब आप इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेते थे, है ना। बट आज एक टाइम ऐसा है जो ये प्यार, ये रिश्ता आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ है। और आप ना गाइस
जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो कितना रेजोनेट कर रहे हो, बट जिस तरीके से मुझे दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिश्ता आपके लिए। जितना पहले आपने स्टार्टिंग में इनको सीरियस नहीं लिया था, उतना ही प्यार आज आप करते हो। कई जगह तो मैं देख रही हूँ कि हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे हैं, पहले से बहुत वीक हो गए हो, चेहरा भी थोड़ा सा डल पड़ गया है, चिंताएं बहुत करने लगे हो, ओवर थिंकिंग बहुत करने लगते हो, उपाय भी बहुत करे आपने। मतलब मैं देख रही हूँ कि रुकावटें हो रही हैं। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप एक बारी मुझसे एनर्जीज को चेक ज़रूर करवाएं, डिटेल्स में बात ज़रूर करें, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो देखकर क्लियर तरीके से पता चले कि भविष्य में है क्या, है ना, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। चलिए राशियाँ देख लेते हैं। ओह माय गॉड, तो मैंने देखिए आपसे कहा ना कि कई बार आप अकेले में रो लेते हो, तो ये कार्ड निकल कर आया है, कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है। आइसोलेशन का कार्ड है, मतलब एक अकेलापन, इनके बिना ना, आपके पर्सन के बिना ना आप अकेले हो गए हो। और कई जगह तो मैं देख रही हूँ कि इनके साथ होने के बाद भी, है ना, हो सकता है कि आप एक वर्किंग प्लेस एक में हो, एक ही घर में रह रहे हो, एक ही जगह पर रह रहे हो, बट इनकी कमी महसूस होती है। एक साथ रहने के बाद भी ना इनकी कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि बस ये संभाल ले, अब संभाल ले, अब है ना, बहुत टाइम हो गया है, अब लौट आए, वापस से चीज़ें ठीक कर ले, जो भी हुआ सो अब सब भुला दोगे। मुझे ये भी पता है कि जो भी चीज़ें हुई है ना, इनकी बेरुखी, इनका ऐसा बिहेवियर, आर्ग्यूमेंट्स, सब भुला दोगे आप। लेकिन आपको लगता है कि बस जो भी चीज़ें हुई वो ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर लीजिए। अब वो चीज़ें वापस से नहीं, अब एक नई शुरुआत करें आप और ये मिलके। तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, और अगर यही एनर्जीज मैच कर रही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपके ऊपर, आशीर्वाद है। और कहते हैं ना कि अगर किसी को कोई नहीं समझता है ना, तो ईश्वर समझते हैं। जिसको कोई नहीं समझता ना दुनिया में, तो वो ये ना सोचे, वो ये सोचे कि चलो अब कोई है ना है, लेकिन भगवान है, यूनिवर्स है, गॉड है, ईश्वर है। और सच में ना गाइस, जब वो समझता है ना, तभी सब अच्छा होता है। तो डेफिनेटली इमोशनल मैं भी हो जाती हूँ आपकी रीडिंग करते करते। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं इतनी डीपली इस एनर्जीज को चेक करती हूँ ना कि मैं खुद, मतलब मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पर इमोशनल एनर्जीज दिख रही है, वाइब्रेशन मिल रही है, और ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। तो थोड़ा पॉजिटिव रहा करें, मैनिफेस्ट करा करें, मेडिटेशन किया करें, सब अच्छा होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो चलिए मैं राशियाँ बता देती हूँ, लेकिन राशि बताने से पहले मैं 2 कार्ड और लूँगी, ताकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता पाऊँ। ठीक है, आज की रीडिंग अगर आपको पसंद आती है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है उन सबको थैंक यू, और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स के ज़रिए मुझे थैंक्स बोला है, उन सभी को भी थैंक यू सो मच। तो 8 ऑफ कप्स है, पेंटिकल है, एक कार्ड और ले लेती हूँ, एक और ले लेती हूँ। चलिए 4 ले लिए, 2 कहा था पर 4 ले लिए, कोई नहीं। तो अभी राशि बता देती हूँ। तो कैंसर तुला है, मीन है, लिब्रा है, एरीज है, जेमिनी टॉरस है, स्कॉर्पियो पाइसिस है। ठीक है, ये राशियाँ नज़र आ रही है मुझे। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अगर कुछ लोग, और इस रीडिंग को देख रहे हैं और बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से मतलब गवर्नमेंट जॉब, मतलब अपने जिस जगह पर रहते हैं बाहर चाहते हैं कि उधर लग जाए, किसी और सिटी में लग जाए, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए ना योग अच्छा है, आपका सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है, मतलब विजय आपकी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सेकंड चीज राशि मैंने बता दी, कुछ एंजल्स नंबर बता देती हूँ। मुझे ना एंजल नंबर 1 दिख रहा है, हालांकि दिख तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस एक पर बन रहा है, तो मुझे लग रहा है रियूनियन के चांसेस है, इसलिए मुझे दिख रहा है। और मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ ना, आपका पर्सन की जो मैनिफेस्ट पावर है ना, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता है ना, तो उससे क्या होता है ना कि आपको साइन मिलते हैं। अगर आपको कोई साइन मिल रहे हैं रियूनियन के, या एंजल नंबर बार दिख रहे हैं श्योर, तो ये आपके पर्सन ही हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा, इसीलिए आपको उनकी साइड से साइन मिल रहे हैं। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ठीक है ना,
तो स्ट्रेस का कार्ड है। आपके पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है या फिर आपके साथ रिश्ते को अभी ब्रेक किया हुआ है, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन आपसे, आप जितना प्यार करते हो ना उतना ही प्यार करता है। ये पर्सन आपके प्यार को जानता है, समझता है, और इसको ना, इस पर्सन को आपसे बहुत अटैचमेंट है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो गाइस कि कैसे लगी मेरी रीडिंग, बताइएगा कि कितना आपने मैच किया है आज की टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, एंड टेक केयर। बाय बाय।